और इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर है ये यूपी से। योगी सरकार को अल्टीमेटम मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अल्टीमेटम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अल्टीमेटम दिया है। मुहर्रम बंद हुआ तो कांवड़ यात्रा को भी बंद करवा दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में योगी सरकार है जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर मुहर्रम बंद होता है तो रामलीला गुरु नानक जयंती को भी बंद करवाया जाएगा। मोहम्मद कमाल फारूकी ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य है मोहम्मद कमाल फारूकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए, योगी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। उसी एडवाइजरी के बाद उस एडवाइजरी में ये कहा गया था कि कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। उस एडवाइजरी के बाद ये तमाम तरह की अल्टीमेटम और इस प्रकार की खबरें सामने आ रही है। मुसलमानों को टारगेट करने की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हर रिलीजियस सोसाइटी को, जिसके पास अपना एक सिस्टम है जीने का, वे ऑफ लाइफ उसके जीने की है, उस सबको ये अटैक करता है। और मुसलमान जो है वो अपने मजहब के ऊपर, जहां उसके इंटरनल राइट्स हैं, उसको किसी को छूने की इजाजत नहीं देता। मियाँ बीवी के क्या ताल्लुकात हैं, मैं किस तरह से निकाह करूंगा, खुदा ना करे अगर ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो किस तरह से उससे डिवोर्स हासिल करेगा, इसका कोई राइट किसी और को नहीं है। अगर मैं इस्लाम के खिलाफ कर रहा हूं तो मसीह के मुझे वो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट मेरे लिए करते नहीं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तलाक इस तरह से होगी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोफेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात गई। सब सुनिए, सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। ये लड़ाई वर्चस्व की है या धर्म की है? धर्म की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। तो देखिए, योगी सरकार को अल्टीमेटम मिला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये अल्टीमेटम जो है वो जारी किया गया है और इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। इसको समझेंगे कि क्या कुछ इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिली और नाजिम खान, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी की। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। इन सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि यूपी में योगी सरकार को अल्टीमेटम जारी किया गया है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी त्योहार से पहले कोई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन जब दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो मुस्लिम पक्ष उसको ले क्यों नहीं पाता है? देखिए, अभी कमाल फारूकी जी की बात मैं सुन रहा था। कमाल फारूकी जी संविधान पर विश्वास नहीं करते, वो शरिया कानून पर विश्वास करते हैं। अभी उन्होंने कहा, कुछ देर पहले कहा कि तलाक वाले मैटर पर वो कुछ बोल रहे थे। तो भारत का संविधान जो कहेगा वही आपको मानना होगा। आप भारत के संविधान से बाहर नहीं हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना त्यौहार मनाने का हक है, सबको अपना अपना त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन किसी को परेशानी हो, कोई दुर्घटना हो, इससे बचने की जरूरत है। और जो कांवड़ की बात है, तो कांवड़ लोग एक जगह से दूसरे जगह जल लेकर के जाते हैं। इसमें कोई मारकाट या कोई शोबाजी नहीं होता, इसमें कोई भाला गड़ा सा तलवार लेकर के कोई शोबाजी नहीं करता। ठीक उसी प्रकार इनका मुहर्रम है, मुहर्रम भी इनका हो, लेकिन वह एक नियम कानून के तहत हो। अगर बिल्कुल आचार्य जी, और इसी नियम कानून को लागू करना सरकार का काम है, जो सरकार अपना काम करती हुई नजर आ रही है। क्यों सूर्या जी, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे देश में जब दिवाली आती है तो एक बार फिर से रिमाइंड कराया जाता है लोगों को कि पटाखा बजाने पर बैन है, लेकिन कभी भी मैंने नहीं सुना कि हिंदू समुदाय की तरफ से इस तरह की कोई टिप्पणी आ रही है। तो अगर किसी त्योहार से पहले कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या इस तरह का सामने आना जायज है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम।
और कंचन जी, असल में परेशानी ये है कि इस देश के अंदर कुछ लोगों को लगता है कि वो ना स्पेशल प्रिविलेज कस्टमर हैं। वो स्पेशल प्रिविलेज जो सिटीजन है ना, SIP जो हैं, उनका परेशानी ये है कि हर चीज से वो अपने आप को ऊपर समझते हैं। आप देखिए कि कांवड़ यात्रा के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए कि उसके अंदर हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा, तेज आवाज में डीजे नहीं होगा, एक लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होगी, इस प्रकार की चीजों की। और वही सेम चीज जो है वो आपका मुहर्रम के लिए की है उन्होंने। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बेशर्मी से पूरे देश के प्रशासन को, संविधान को चैलेंज कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके सदस्य है कि हम, भैया आप इस चीज को हटा लो वरना हम जो है हमारी मर्जी चलाएंगे। अब देखिए कि यहां पर जितना भी हो हल्ला मुसलमान मेरे भाई मचा रहे हैं या उनके जो प्रतिनिधि मचा रहे हैं, उससे ये झलकता है कि वो इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, संविधान को ही लेकर तरह तरह के बयान सूर्या जी सामने आते हैं। यासुफ जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं रिएक्शन सब लेना चाहूंगी। यासुफ जी, ये जो बयान सामने आया है AIMPLB का, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मेरे ख्याल से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरी टीम उनसे जुड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन नाजिम खान साहब, आपको क्या लगता है इस तरह के स्टेटमेंट्स देना क्या दर्शाता है? सीधे सीधे आप और किसी को नहीं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब एक पार्टिकुलर एक समुदाय को लेकर अगर ये बात कही जाए कि देखिए वहां तलवार लहराई जाती है, वहां पर उत्पाद मचाया जाता है, तो ये बिल्कुल एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात होती है। लेकिन देखिए मुहर्रम जब निकलते हैं तो बड़ी शांतिपूर्वक निकलते हैं, उसमें प्रशासन भी सपोर्ट करता है और मुस्लिम समाज प्रशासन का सपोर्ट करता है। लेकिन जिस तरीके से वहां एक समुदाय को लेकर बार बार इस तरीके की बातें करी जा रही है, तो मैं ये कहूंगा सिर्फ कि भी ये सबको धर्म की सबकी आजादी है, संविधान के तहत सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन जब एक धर्म को लेकर बार बार इसी बात की बात करी जाती है, तो कहीं ना कहीं इस बात पर सोचना विचारना जरूर पड़ेगा कि इस धर्म को लेकर नाजिम खान साहब, क्या बात की गई है? नहीं, मुझे बताइए ऐसी क्या बात की गई है जिसका आपको दुख हो रहा है, जिसकी आपको तकलीफ हो रही है? कावड़ यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की जाती है, डीजे को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जाती है, डीजे पर कौन से सॉन्ग्स चलेंगे इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो एक समुदाय कहां से आ गया? क्यों आप लोग ऐसे बार बार एक समुदाय बोलते हैं? हम सब हिंदुस्तानी है नाजिम खान साहब। अगर आप पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप अपने समाज, अपने समुदाय के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? ये देश संविधान से चलता है, लेकिन जब संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ करने वाली बात होती है, अभी कहा कि कावड़ से, देखिए हमें कावड़ से कोई भी परेशानी नहीं है। हम तो अपने हिंदू भाइयों का सहयोग करते हैं, जब कावड़ ये निकलते हैं तो उनको फल वितरित करते हैं, उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। लेकिन वही क्या होता है कि जब ईद की नमाज अगर हम पढ़ते हैं, अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ ली तो उसके लिए क्या होता है कि अलग से कानून बना दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन जब सड़क पर चलने के लिए अगर कावड़िया भाई चलते हैं तो हम लोग को कभी आपत्ति नहीं होती। लेकिन हम जितने भी परेशान हो सड़क पर चलने के लिए, रास्ता देखने के लिए, फिर भी हम अपने हिंदू भाइयों को सहयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू भाई हमारे अपने भाई हैं। नाजिम खान जी, सिर्फ आप ही हिंदुओं को सहयोग नहीं करते हैं, हिंदू भी मुसलमानों को बहुत सहयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट हिंदू मुस्लिम का तो है ही नहीं जो आप इसको बना रहे हैं। और आपके समुदाय के लोग, AIMPLB इसको क्यों बना रहा है? जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है नाजिम खान साहब, तो भी सरकार की सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन करता है। अगर गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया जाता है तो देश की सर्वोच्च अदालत भी इसको देखती है। एक दिशा निर्देश जारी किया जाता है, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, अमरनाथ की यात्रा हो, दिवाली हो, होली हो। लेकिन अगर आपके मुहर्रम से पहले कोई एडवाइजरी जारी होती है, कोई दिशा निर्देश जारी होता है, तो क्या AIMPLB को ऐसा कोई बयान देना चाहिए? आप और किसी को नहीं, आप यूपी सरकार की गवर्नमेंट के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सरकार को कोई अल्टीमेटम देता है? नाजिम खान जी, क्या आप इत्तेफाक रख रहे हैं जो AIMPLB ने किया है उससे? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ।
हाँ, सुन तो लीजिए। देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन है, देखिए हम उसका पालन करते हैं पूरे। जब मुहर्रम निकलेंगे तो उसका पूरा पालन होगा, और हम तो शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन का भी जिम्मेदारी बनती है कि मुहर्रम के चारों तरफ ड्रोन कैमरे लगाए जाए। लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व अगर इसका माहौल खराब करने की, मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करे, तो उनको बिल्कुल डिटेन करना चाहिए, ना कि मुस्लिम समाज के ऊपर मैं ये नाजिम खान जी, ऐसा प्रशासन होता को नहीं है। अलर्ट रहना कोई पड़ेगा। समाज या समुदाय को लेकर सरकार ने ना कोई लॉ लाई है, ना कोई सरकार एक्ट पास करती है। कानून सबके लिए है। इन सब के बीच में सूर्या जी का मैं रुख करूंगी। यासुफ जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे मेरे ख्याल से आप म्यूट हैं। आप म्यूट है यासुफ जी, अनम्यूट कर लीजिएगा खुद को। नहीं, मैं तो अनम्यूट हूँ। हाँ, अब मुझे आपकी आवाज मिल रही है। वेलकम टू आवर शो सर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या AIMPLB की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है, और दूसरे मुहर्रम है। मुहर्रम आपको मालूम है कि रसूल इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और करबला वालों की याद में मनाया जाता है। ये सिर्फ शिया या मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू हजरात और भी दूसरे फ़िरक़े के लोग मुहर्रम मनाते हैं। और मुहर्रम में हमको अपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूरे देश में अज़ादारी होती है, जुलूस उठते हैं। लेकिन ये जो बात कही जा रही है एडवाइजरी को लेकर के, तो हमारे ख्याल में जो नीचे के अधिकारी लोग हैं वो उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तान में हुकूमत, कोई भी प्रदेश में मुख्यमंत्री अज़ादारी की मुखालिफत नहीं करता। हमारे देश में यही खूबी रही है, हमारे देश का यही एक अच्छाई है कि यहाँ गुलदस्ते की तरीके से सब हैं। जैसे गुलदस्ते में तरह तरह के फूल लगे होते हैं, वैसे ही हमारे देश में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, और उसमें हर मजहब वाला अपने मजहब के हिसाब से, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, अपने क्या बात है यासुफ जी, कितनी शानदार बात कही आपने। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे इस तरह का स्टेटमेंट सुन रही हूं, और किस तरह आप देश के साथ, देश के संविधान के साथ जो एडवाइजरी जारी की जाती है उनके साथ आप हर धर्म की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फाजिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन सूर्या जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, अच्छा लगा सुनकर मुझको कि अभी जो मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे कि ये देश जो है वो सर्वधर्म संभाव का है। लेकिन कंचन जी, ये बातें जमीन पर कहां दिखती हैं? आप मुझे बताइए ना। इस देश में हर साल कांवड़ यात्रा होती है जो कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण होती है। 10 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जो हैं वो महादेव का अभिषेक करने के लिए गंगा मां को अपने कंधों पे धारण करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और जाकर देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करते हैं। इस कांवड़ यात्रा में कहीं कोई दंगा नहीं होता, कहीं कोई हमला नहीं होता, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता। लेकिन उसके उलट जैसे ये मुहर्रम का समय आता है, तो जब मुहर्रम निकल रहा होता है तो हिंदुओं की दुकानों पे पत्थरबाजी होती है, हमले होते हैं, आग लगा दी जाती है, पत्थरबाजियां होती हैं, गोलियां चलती हैं। इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जाता है। इसी को देखते हुए तो योगी आदित्यनाथ जी ने एडवाइजरी जारी की है कि जो मुहर्रम होगा देखिए उसके सूर्या अंदर भी जी, मैं आपके उस स्टेटमेंट पर बाद में आऊंगी। हालांकि मैं इस वक्त AIMPLB के स्टेटमेंट पर चर्चा कर रही हूं और मैं इसी चर्चा पर रहना चाहूंगी। फाजिल अहमद जी भी मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फाजिल जी, आपने बयान सुना होगा, यूपी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की है, और ये एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी फेस्टिवल से पहले। क्या उत्तर प्रदेश में अगर आपका त्योहार होता है और उससे पहले सरकार कोई एडवाइजरी जारी करती है, तो क्या AIMPLB को ऐसा बेतुका बयान देना चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए? सर अनम्यूट कर लीजिएगा। सुन लीजिए, अगर कांवड़ यात्रा निकलती है और उसमें कोई व्यवधान नहीं होता है, ये तो बहादुरी मुसलमानों की है ना, कि वो कोई किसी तरह का उस पर कुछ करते नहीं। अब मुहर्रम पे ही पत्थर कोई मारेगा तो क्या करेंगे? अब सूर्या महफिल मेरे मुहर्रम पे ताजिया पर पत्थर मार देंगे तो हम क्या करेंगे?
तो यही ये तो खूबसूरती को खराब ये कर रहे हैं ना। अब बीजेपी हारी है तो अब उनको अपनी कुंठा मिटाने के लिए मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई इसी अभी त्योहार फाजिल हम जी, लोग आपको होली ऐसा और क्यों लगता ईद है एक कि साथ बीजेपी मनाते हैं। मुस्लिम्स को टारगेट एक ही करती है? हफ्ते में- एक बीजेपी ही जुमा 3 के तलाक का दिन लेकर आई जुमा थी, और पूरे महिलाओं के देश लिए में भत्ता आई, भारतीय जनता कहीं कोई पार्टी लेकर आई एडवाइजरी की है। जरूरत आप नहीं ऐसे हुई। क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बीजेपी टारगेट करती है? आप इस देश का हिस्सा है, हम इस देश अभी का देखिए, हिस्सा है, चाहे हिंदू हो अभी चाहे मुसलमान हो। मुहर्रम का महीना ऐसे और कांवड़ स्टेटमेंट यात्रा दोनों एक साथ चल रही। सावन चल रहा है ना अभी तो सावन है, तो मुहर्रम में ही इनको सारी गाइडलाइंस दी जाती है और कोई नहीं इंतजाम फाजिल नहीं। जी, वर्षों फाजिल से जी, हम मैं लोग आपकी जो जानकारी दुरुस्त ताजिया कर दूं, निकालते हैं, हर जो जुलूस त्योहार से निकालते पहले हैं। गाइडलाइन जारी की जाती है। फाजिल जी नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। इस बात को हिंदू मुस्लिम आप जैसे लोग बनाते हैं। तो फिर इस साल डिबेट क्यों हो रहा है? क्यों नहीं, हो रहा है स्टूडियो में सब? नहीं, क्योंकि कुछ तो है AIMPLB ना ने बात। अल्टीमेटम दिया कुछ है। तो नहीं, मैं आप कुछ देखिए पार्टी- फाजिल जी, आप इस मुद्दे को AIM समझिए। है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम डिबेट पर्सनल हिंदू लॉ मुस्लिम बोर्ड पे तो है ही ऐसे नहीं फालतू फाजिल में जी, तो आप जाके इसको बैठ जहां नहीं लेकर जाएगा। जा रहे हैं। नहीं, ये डिबेट उसमें है ही नहीं सर। ये डिबेट है कि AIMPLB ने उत्तर प्रदेश की सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे इतना है, क्या AIMPLB की बातों से, उनके बयानों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि अगर मुहर्रम की यात्रा को रोका गया? किसी ने आपकी यात्रा, मुहर्रम की यात्रा को नहीं रोका है। मनाते चले आ रहे हैं, आज ही इस सरकार में ही गाइडलाइन क्यों जारी हुई? और हर ऑल त्योहार इंडिया से मुस्लिम पहले पर्सनल लॉ गाइडलाइन बोर्ड जारी को होती क्या है पड़ी सर। जाकर के डालने मैं की? दिल्ली में हूँ, आखिर दिल्ली में कुछ तो गाइडलाइंस वजह जारी होगी होती ना, है। आप लोग बता नहीं रहे हो वजह। तमिलनाडु के फेस्टिवल से डिबेट पहले। करा रहे हैं आप, आखिर क्यों करा रहे डिबेट? फाजिल जी, फाजिल जी, आप इसको हिंदू मुस्लिम मत लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का सब्जेक्ट नहीं है सर, ये हिंदू मुस्लिम का सब्जेक्ट नहीं है। बीजेपी का अपना गुस्सा मुसलमानों पे उतार रही है, सब्जेक्ट वो है। वो अपने हार एक का सेकेंड। ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ रही है। फाजिल जी, वो प्रतिशोध फाजिल जी, में काम कर उत्तर रही है। प्रदेश में सीटें सरकार कम आई को होंगी, प्रतिशोध में काम लेकिन नहीं केंद्र करना में चाहिए। भाजपा की सरकार है। इसलिए उकसाने जी, की मुझे राजनीति उत्तर करने देने के लिए दीजिए। ठीक है इस तरह की सूर्या जी, गाइडलाइंस जारी सूर्या की जा रही जी, हैं। सूर्या जी, ताकि ये हिंदू मुसलमान मुस्लिम का तो गुस्सा में सवाल आए, है ही उससे नहीं। और हम इस देश पर में चर्चा दंगा कर ही फैले। नहीं रहे। फाजिल जी, ये मैं आऊंगी, प्रायोजित दंगा की मैं साजिश आपकी है। बारी पर आऊंगी। फाजिल जी ये प्लीज, साजिश है प्लीज। प्रायोजित दंगा करने फाजिल की। जी, और फाजिल जी, मैथिल जैसे लोग बैठे हैं फाजिल पत्थर जी, चलाने के लिए। फाजिल जी, ये तो एक अपनी प्लीज सदरी में पर्सनल पत्थर कमेंट छिपा मत के कीजिए। बैठते हैं कि फाजिल हम जी, जहां मैं आपका मौका पर्सनल मिलेगा कमेंट पत्थर नहीं चला लूंगी। देंगे आप और हम पर्सनल हो बदनाम रहे हैं करेंगे फाजिल जी, मुसलमानों को। प्लीज। नहीं, आप इस तरह के पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं। सूर्या जी प्लीज, फाजिल जी आप ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। सूर्या जी, आप देखिए कंचन जी, कि जैसा कि आपने भी बताया, हर त्योहार के पहले कोई ना कोई एडवाइजरी जारी सरकार करती है। जिस प्रकार से अभी भी कांवड़ यात्रा के लिए कहा गया कि ना तो उसमें कोई नुकीला हथियार होगा, तलवार नहीं होगी, त्रिशूल जो होगा उसका भी एक साइज बताया गया कि इस साइज से बड़ा त्रिशूल नहीं होगा। साथ ही साथ डीजे पे जो गाने बजेंगे उनको भी एक तय मानकों के अनुसार बजाया जाएगा, और जो ध्वनि पॉल्यूशन ना हो उसके लिए भी डेसिबल्स का ध्यान रखा जाएगा। उसी के साथ साथ जब मुहर्रम के लिए भी बताया गया कि आपको इसी मैनुअल के अनुसार अपने मुहर्रम के जुलूस को निकालना है, तो इसमें चैलेंज करने की कहां बात हो गई? मैं समझना चाहता हूं कि ये तो सीधा सीधा सरकार को चैलेंज करने की बात हो गई, प्रशासन को बिल्कुल चैलेंज सूर्या करने की जी, और बात हो इसीलिए गई। हम इस पर ये चर्चा भी माहौल कर रहे खराब करने की हैं। बात है। यासुफ जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी पक्ष लेना चाहूंगी। यासुफ जी देखिए, आप यासुफ जी, क्योंकि देखिए कोई भी फेस्टिवल, सूर्या जी मैं आऊंगी, प्लीज प्लीज सूर्या जी मैं आऊंगी, एक एक करके प्लीज एक एक करके बात कीजिए। यासुफ जी एक बात यहाँ पर समझाइएगा, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। एक एडवाइजरी जारी की गई है और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। हमारे स्टेट में, हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसीलिए अलग अलग राज्य अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं। क्या इसमें एज ए सिविलियन क्या हमें सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? यासुफ जी, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जो सरकार की एडवाइजरी है वो जाहिर है कि सरकार जारी करती है, और हम अपना गम मनाते हैं, और गम मनाने में किसी से टकराव नहीं है। देखिए, मुहर्रम गम का मौका है, ये कोई खुशी का मौका नहीं है, ये कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, ये गम का मौका है। जहां आज से 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में मानवता को, इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, जहां उनके 6 महीने के बच्चे अली असगर को, जो उसको वो पानी के लिए मैदान में लेके आए थे, जो 3 दिन का प्यासा था, कि उसे पानी पिला दो, पानी के बदले में उसको 3 भाल का तीर मारा गया और उसका गला तीर से छिद गया, और 6 महीने का बच्चा
पानी के बदले में तीर से खत्म हो गया। ठीक है यासुफ जी। करबला, मुहर्रम, ये तो एक गम का महीना है, शोक का ठीक महीना है। यासुफ जी, इसको उसको भी तमाम लेकर इतनी राजनीति अगर हो रही है, अगर शोक मनाने पर भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोग शोक मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ AIM-PLB के आप ही के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें सवाल करने को मजबूर करती है। ये बात हिंदू या ये बात हमारे देश के मुसलमानों की नहीं है, हम सब एक ही देश के हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी करना किसी स्टेट गवर्नमेंट पर, किसी पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर हमें सवाल खड़े करने को मजबूर करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि AIM-PLB की तरफ से यूपी में योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है जो हमें ये तमाम सवाल पूछने को मजबूर करता है। देश में अगर कोई त्योहार आता है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का क्यों ना हो, देश की सरकार, राज्य की सरकार हमेशा गाइडलाइन जारी करती है। तो जब हिंदू उन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं। इसी के साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।